मित्रों, यदि आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इसके अलावा आप बहुत लंबे चौड़े व्रत नहीं कर सकते, आपसे भूखा नहीं रहा जाता, आप दान इत्यादि में पैसा नहीं खर्च करना चाहते, कुल मिला के आप फ़ायदा ही फ़ायदा चाहते हो तो सिर्फ चित्र लगा दीजिए। और ये जो पोस्टर्स हैं ना, आप जानते हो कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 10 से लेके 50 रुपये तक के पोस्टर्स आपको मिल जाते हैं। तो घर में पोस्टर लगाइए, घर में सही चित्र लगाइए और ऐसा करने से आपकी किस्मत के दरवाजे जो है ना खुल जाएंगे और ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी में सफलता मिलने लग जाएगी, ज़िंदगी में चारों ओर खुशकिस्मती आपकी जागृत हो जाएगी। तो मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आज एक ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ मित्रों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो देखने के बाद लगता है कि वीडियो अच्छी है तो लाइक ज़रूर करना। आपका लाइक मेरे लिए अनमोल होता है, मेरे दिल को छूने वाला होता है। तो प्लीज़ 1 मिनट का समय निकालिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कुंडली परामर्श लीजिए, 1000 में 1 सवाल और 1500 में 2 सवाल के जवाब अभी दिए जा रहे हैं। ये एक ऑफ़र है जो अधिक मास ऑफ़र के नाम से है। ये कुछ ही दिनों के लिए बाकी है, तो बिना देरी के संपर्क करिए। बाद में आपको 2101 सवाल के देने पड़ेंगे, तो लाभ उठाइए इस ऑफ़र का। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चित्रों से कैसे बदलें अपनी किस्मत और कौन से चित्र घर में लगाएं और कौन से चित्र ना लगाएं। हम जैसी चीज़ देखते हैं, जिस चीज़ को हम बार बार निहारते हैं, वो चीज़ हमारे ऊपर वर्क करती है और वो हमारे मनोमस्तिष्क में बहुत गहरे से पैठ बना लेती है। इसीलिए कहा गया है कि घर में अच्छे चित्र लगाने चाहिए जो आपकी उन्नति को सही दिशा दे सकें। मैं एक उदाहरण भी आपको देना चाहूँगी कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार थे और वो किसी फिल्मी अभिनेत्री का चित्र पुराने ज़माने की उन्होंने लगा रखा था। बहुत सीधे सरल और अच्छे इंसान थे और शिक्षक थे वो, लेकिन उनको वो अभिनेत्री बहुत ही प्रिय थी और घर के सभी लोगों के सामने, मतलब चारित्रिक दृष्टि से वो गलत नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अभी तो है नहीं वो दुनिया में, मैं उनको नमन करती हूँ। तो उनकी पत्नी, बच्चे सब बहुत सीधे, बहुत कई घर होते ना बहुत ही सीधे साधे, ऐसे लोग थे, बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। हमारे दूर के रिश्तेदारों में थे वो, और सभी रिश्तेदारों में वो सबसे ज़्यादा कम पैसे वाले थे। लेकिन उन्होंने वो चित्र लगा रखा था और उस चित्र को देखकर बड़े खुश होते थे, रोज़ उसके दर्शन करते थे। वो भगवान से भी ज़्यादा उस चित्र के दर्शन करते थे, उस अभिनेत्री के दर्शन करते थे। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि अभिनेत्रियों या अभिनेता के चित्र लगाने में कोई बुराई नहीं है, पर एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि उसका चरित्र उज्जवल होना चाहिए, उसके जीवन में संघर्ष नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद मुसीबतों का मारा है, जो व्यक्ति खुद बुरे हालत का शिकार है, जो व्यक्ति खुद सफलता के चरम शिखर पे पहुँचने के बाद भी उसका शोषण हुआ है, ऐसे व्यक्ति का चित्र लगाने से क्या फ़ायदा। और उनके साथ भी वही हुआ। वो चित्र उन्होंने लगाया, उनको बड़ी खुशी तो मिली और अंतिम समय तक बड़े खुश रहे, लेकिन वो जीवन में संतोषी प्रवृत्ति के हो गए थे। उन्होंने ज़िंदगी में कोई उन्नति नहीं करी। जिस हालात में थे उसी हालात में उन्होंने बच्चों को बड़ा कर दिया, उनकी शादियां कर दी, बेटियों की शादी कर दी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी जो बेटियों की किसी की भी शादी, सुखी तो बहुत हैं बेटियाँ क्योंकि सीधी सादी हैं, लेकिन बहुत संपन्न परिवारों में नहीं हुई है, एक एवरेज घर के परिवारों में हुई है, जहाँ रोज़ पैसे के लिए संकट होता है, जहाँ रोज़ पैसे के लिए मारामारी होती है, जहाँ आदमी अपनी इच्छाओं को मारता है। दुकान में देख के ये नहीं कह सकता कि ये लो मैं चुटकी बजा के खरीद लूँ, उसके लिए उसको अपने 1 महीने तक पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर जाके वो अपनी चीज़ों को खरीद पाता है। तो ये हालत दिए और उनके जो बेटे हैं वो एक बेटा तो बुरे केस में फंस गया था, किसी कोई उस पर मामला लग गया था, और जो दूसरा बेटा है वो भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। 2 बेटे हैं उनके और शायद 3 बेटियां उनकी। तो बेटियां फिर भी ठीक ठाक घरों में गई हैं और सुखी हैं क्योंकि उनको पति अच्छे मिले हैं और ठीक है वो अपनी गृहस्थी में। लेकिन बेटों की गृहस्थी में भी तनाव है और अब हालत ये है कि वो अपनी माँ जिस मकान में रहती है, माँ के साथ तक रहने को तैयार नहीं है और उनको बुरी आदत भी पड़ चुकी है, खूब ड्रिंक्स वगैरह करते हैं वो लड़के। तो मुझसे भी कुछ समय पहले उन्होंने कांटेक्ट किया था और पूछा था कि इनको काफ़ी दिक्कत आ रही है, और ये मैंने जितना मुझे से बन पड़ा मैंने फ़ोन पर ही उनको बताया भी था। लेकिन यहाँ मैं निवेदन ये करना चाह रही हूँ कि जिस अभिनेत्री पर ब्लेम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उस चित्र को वो लगातार देखते थे। उन्होंने अपने बिस्तर के पास लगा रखा था और घर में सब हंसी उड़ाते थे कि इनको तो ये हीरोइन अच्छी लगती है और इसको ही देखते रहते हैं दिन भर। अच्छा होता इसकी जगह किसी परमात्मा का चित्र लगाया होता या किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र लगाया होता जिसने जीवन में सफलता के चरम शिखर को प्राप्त किया। सफलता के चरम शिखर पर तो वो अभिनेत्री भी पहुंची थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी की कहानी बहुत ही दुखपूर्ण थी। उन्होंने जगह जगह से धोखा खाया था, उनको सबने छलावा दिया था, उनका स्वास्थ्य भी खराब था। तो कुल मिला के ऐसे व्यक्ति का चित्र नहीं लगाना चाहिए। या मैं ये कहना चाह रही हूँ, उन अभिनेत्री के प्रति मैं भी श्रद्धा रखती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ क्योंकि अब वो दिवंगत हैं, लेकिन उन अभिनेत्री के चित्र लगाने से उनको ज़िंदगी में कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसी अभिनेत्रियाँ जिन्होंने चारित्रिक मानदंडों की ऊंचाइयों को छुआ है,
जिन्होंने सफलता का परचम लहराया है, जिन्होंने शरीर का प्रदर्शन नहीं किया, जिन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है, ऐसे चित्र तो फिर भी घर में लगाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसी अभिनेत्रियाँ या ऐसे अभिनेता जिनका चरित्र संदिग्धता के घेरे में है, जो किसी भी तरह से रोल मॉडल नहीं है, जो किसी भी तरह से आदर्श स्थापित करने में समर्थ नहीं है, ऐसे लोगों के चित्र आपको बर्बादी दे सकते हैं। और भूल कर भी अपने घर में ऐसे चित्र आपको नहीं लगाने चाहिए। जैसे कि कई लड़कों की आदत है कि बॉडी डोने दिख रहे हैं और वो वाले चित्र लगा रखे हैं। ठीक है, आपने लगा रखे हैं, लगा लीजिए, लेकिन वो चित्र तब वर्क करेगा जब वो चारित्रिक दृष्टि से भी वो इंसान सही होगा। अगर वो इंसान बुरी आदतों का शिकार है और चाहे अपने डोने दिखा रहा है, तो उसका अच्छा रिजल्ट आप पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी लाइफ में बर्बादी आ सकती है। तो हमेशा अपने आप को आदर्शवादी माने, अपने माता पिता को आदर्शवादी माने, अपने भगवान, अपने इष्ट देव के चित्र घर में लगाएं। वो सारे वास्तु दोषों को दूर करने में समर्थ हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि कई लोग घरों में मृतक लोगों के जगह जगह चित्र लगाते हैं, जो वास्तव में नेगेटिव एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। मृतक होना कोई नेगेटिव एनर्जी वैसे नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करती हूँ मैं, लेकिन वो आपका अतीत था। अतीत की घटनाओं को अगर आज लेके चलेंगे तो वर्तमान कैसे सुखद बनेगा, इस चीज़ को समझिए आप। पेड़ों से पुराने पीले पत्ते गिरते हैं, तभी नई कोपलें फूटती हैं। तो ज़िंदगी का भी यही क्रम है। जब तक आप पुरातन को नहीं छोड़ेंगे, नवीन से आपका सामना नहीं होगा। ज़िंदगी में नवीन उपलब्धियां चाहते हैं तो पितरों के चित्र, बुज़ुर्गों के चित्र, मृतक लोगों के चित्र अपने दिल में बसा के रखें, लेकिन जगह जगह उनको ना लगाएं। उनको अपने घर के मंदिर में भी आपको नहीं लगाना चाहिए। आप साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे चित्र नहीं लगाने चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। स्वयं का भी जो चित्र है, जो मृतक लोगों के साथ में है और आपकी भी फ़ोटो उसमें है, तो ऐसे चित्र भी आपको नहीं लगाने चाहिए। वो चित्र अगर आप अपने पास में छुपा के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ बाप हुए, दादा दादी हुए, नाना नानी हुए, उनके प्रति बहुत प्यार होता है और उस प्यार की गहराई में हम नहीं समझ पाते कि ये चित्र हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैं किसी भी तरह से अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन जीवन में आगे बढ़ते रहना ही सही होता है और उसके लिए सही चित्र घर में लगाएं। तो एक तो मैंने आपको बताया फिल्मी सितारों वाली बात, दूसरी मैंने आपको बताया दिवंगत परिजनों के चित्र की बात। अब आइए और आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ कि और कौन से चित्र हैं जो नहीं लगाने चाहिए। फिर आपको बताऊँगी ऐसा कौन सा चित्र है जिसको लगाते ही आपकी तकदीर चमकने लग जाएगी, आपकी ज़िंदगी के बुरे समय समाप्त हो जाएगा, ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। चित्र बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करते हैं। किसी भी चित्र को आप निहारते हैं तो उसकी पावर आपको मिलती है। यही कारण है कि भगवान के चित्रों को जब हम निहारते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त भाव पैदा होता है, जो कि भक्ति भावना से ओतप्रोत होता है और वो हमें शक्ति प्रदान करता है। तो ठीक है ना, वीडियो आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बोलूँगी मैं आपको कि मेरी 3000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं। तो मेरी पुरानी वीडियो भी आप देखिए, डॉक्टर उमाश्री टाइप कीजिए, मेरी पुरानी वीडियो भी आपके सामने आ जाएंगी। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं बहुत सी ऐसी वीडियो बनाती हूँ और 2-3 दिन बाद ही मैं देखती हूँ कि दूसरे ज्योतिषियों ने उसी टॉपिक पर वीडियो बना दिया। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं ऐसे लोगों को बोलूँगी, भाई काले धब्बे मत बनो। अगर आप ज्योतिष के मैदान में उतरे हो, आप यूट्यूब पर उतरे हो, तो अपने दिमाग से कुछ नई नई चीज़ें बनाओ ना, दूसरों की कॉपी करके, दूसरों की नकल करके, दूसरों की वीडियो देख के उसमें से टॉपिक लेके थोड़ा तोड़ मरोड़ करके आप बना रहे हो, तो इसमें आपकी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत का फलूदा मत करो अपना। तो मैं यहाँ ये बोलूँगी, आप ओरिजिनल आइडिया निकालो ना। आपके अंदर क्या इतना दिमाग नहीं है कि आप कुछ नए नवीन आइडियाज़ निकाल सको? रोज़ किसी की वीडियो देखते हो और उसमें से आप कोई भी चीज़ें चुरा लेते हो और फिर उसमें से आप थोड़ा तोड़ मरोड़ के चेंज करके कि मैंने ऐसे बताया तो आप वैसे बता दो, तो ये काफ़ी गलत है। और इसमें अभी मैंने नींबू का दिया वाला आपको बताया था, तो उस जिसमें मैंने गंदा और सूगला दिया जिसको बताया था, तो उसको मैंने देखा एक महान आत्मा ने चेंज करके अपने नाम से पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें डाल दी है। तो आप डेट चेक करना और आप खुद समझ लो कि जो इतने टुच्चे लोग हैं, जिनको इतनी शर्म नहीं है कि दूसरे की चीज़ों को देखकर इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तो वो आपको क्या सलाह देंगे? क्या किस नाम बात के ज्योतिषी हैं? वो किस बात के ज्योतिषी हैं जिनको अपनी प्रतिष्ठा की रत्ती भर परवाह नहीं है? मित्रों, ये मुझे बोलना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये कई चीज़ों की बहुत हद हो जाती है, तब मैं बोलती हूँ। तो आप ओरिजिनल लोगों से जुड़िए। मैंने इतने मौलिक कल्पना कर करके इतनी सारी चीज़ें रिसर्च कर करके आपके लिए तैयार की हैं। आप मेरे वीडियो की डेट देख लीजिएगा और बाद में उन लोगों की आपको पता चल जाएगा कि किसने क्या चीज़ बनाई है। थोड़ी बहुत चलता है, थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड हर कोई होता है और कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं जो सब में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं कि जैसे कोई हेडिंग कुछ डाला किसी का, हमने उसको ही चुरा लेते हैं लोग और उसको ही पता नहीं क्या क्या बना बना के दे देते हैं। खैर, आप जिसकी जैसी कर्म वैसे ही उसे भुगतने पड़ते हैं।
भगवान सब देख रहा है, इतना ही बोलूँगी मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ, चित्रों की दुनिया में आ जाते हैं वापस और आपको बताती हूँ कि और कौन से चित्र। देखिए, रोती हुई स्त्री के चित्र, कांटेदार पेड़ों के चित्र, चील कौवों के चित्र, उदासी भरे चित्र, नीरसता भरे चित्र, उजाड़ भरे हुए चित्र, जंगलों के चित्र, ऐसे चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। घर में समृद्धि वाले चित्र लगाइए। इसके लिए सबसे, अगर आपको प्रॉपर्टी की कामना है तो उत्तर दिशा में गाँव का चित्र लगाइए। गाँव में जहाँ झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, लोगों की जीवन शैली है, उस चित्र को आप उत्तर दिशा में लगा दीजिए। आपके भी प्रॉपर्टी आने लगेगी, प्रॉपर्टी के योग बनने लग जाएंगे। इसके अलावा घर में झरने के चित्र नहीं लगाने चाहिए, इससे पैसे की बर्बादी होती है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। घर में अर्धनग्न स्त्रियों की पेंटिंग लगाने से उस घर के लोग चारित्रिक दृष्टि से गिरावट के शिकार होते हैं और उनका चरित्र गिरता ही चला जाता है, वो गलत आदतों के शिकार होते हैं। तो कभी भी अर्धनग्न अवस्था वाली स्त्रियों के चित्र घर में भूल कर भी ना लगाएं। अगर आपको ये कामना है कि आपके बच्चों का अच्छा कैरियर बने, आपके बच्चे पढ़ाई की बुलंदियों को छुएं, तो भूल कर भी ऐसे चित्र ना लगाएं। लगे हैं तो फाड़ के फेंक दीजिए। ये चीज़ बहुत मैं आपको सटीक